टॉपिक हमारा एनिमल टिश्यूज़ का है। हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। हमारे पास 4 तरह के टिश्यू मौजूद हैं, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू बॉडी में आउटर कवरिंग या स्किन बनाते हैं, अंदर के ऑर्गन्स की भी, इंटरनल ऑर्गन्स की भी, जैसे लिवर है, किडनी है, लंग्स हैं। और आउटर अगर हम अपनी स्किन की बात करें तो भी इसी एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी है। कनेक्टिव टिश्यू में मसल्स आ जाते हैं। मसल्स की भी टाइप है, स्केलेटन मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स हैं, उनको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। नर्वस टिश्यू में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, जिसमें न्यूरॉन्स से बने हुए, नर्व से बने हुए टिश्यू हैं। और कनेक्टिव टिश्यू में बोन और ब्लड की एग्जाम्पल है। अब हम पहले टॉपिक को एपिथेलियल टिश्यू को लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? एपिथेलियल टिश्यू कवर द आउटर सरफेस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन। अभी जैसे बताया कि अंदर के ऑर्गन की जो लंग्स है, किडनी है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ऊपर की जो लेयर बनी है वो एपिथेलियल टिश्यू से बनी है। और बाहर की स्किन की बात करें तो भी वो इसी तरह के सेल से बनी है। लेकिन जब हम सेल्स की बॉडी में अरेंजमेंट देखते हैं तो वो डिफरेंट लेयर्स की फॉर्म में, डिफरेंट शेप्स की तरह से अरेंज हुए होते हैं। इस वजह से उन्हें फर्दर क्लासिफाई किया है। स्क्वैमस टिश्यू, स्क्वैमस एपिथेलियम है, एपिथेलियल की सब टाइप है, क्यूबॉइडल या क्यूबिकल और कोलुमिनर। इनको फर्दर हमने डिवाइड किया है सिंपल और स्ट्रेटिफाइड में। अगर हम स्क्वैमस की बात कर रहे हैं तो सिंपल स्क्वैमस हो जाएगा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस हो जाएगा। क्यूबिकल की बात हो रही है तो सिमिलरली यही 2 टाइप्स हैं, और कोलुमिनर की भी इसी तरह से दोनों टाइप्स हैं। अच्छा, ये जो टाइप हैं, हम देखिए शक्लन भी मुख्तलिफ हैं। अगर हम यहाँ इन सेल्स को देख रहे हैं तो इनकी सरफेस ऐसे टेपर हुई भी है, और फिर इसी तरह से ये ट्यूब की सूरत में है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है। तो सिंगल लेयर अगर ऐसी है तो सिंपल स्क्वैमस हो जाएंगे, और अगर एक से ज़्यादा सेल्स की लेयर है तो स्ट्रेटिफाइड। और स्क्वैमस की बात हो रही थी तो स्क्वैमस। अब देखिए यहाँ इन्होंने डिफरेंट प्लेसेस पर इनको होने की वजह से एग्जाम्पल में लिया है। लंग्स की जो आउटर, ये लंग्स की जो स्मॉलर यूनिट है उसे एल्वियोलाई कहा जाता है। तो एल्वियोलर वॉल जो है वो इस तरह के सेल से मिलकर बनी है। सिमिलरली जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, पहली लेयर के बाद वाली जो बेस लेयर होती है वो स्ट्रेटिफाइड होती है, वो इस तरह के सेल से कंपोज है, डबल लेयर, ट्रिपल लेयर हो सकती है। क्यूबिकल की बात करें तो किडनी के अंदर आप जानते हैं नेफ्रॉन्स होती हैं, उनकी जो लेयर्स बनी है वो इस तरह के सेल्स से हैं। लेकिन ट्रू क्यूबिकल नज़र आ रहे हैं, इस तरह टेपर नहीं है, साइड्स कर्व नहीं है। इसी तरह इसकी अगर डबल लेयर हो जाएगी तो डिफरेंट बॉडी के जो ग्लैंड्स हैं, जिसमें डक्ट्स वाले ग्लैंड्स आ जाते हैं। हम बात करें तो पैनक्रियास से निकलते हुए केमिकल्स की बात हो रही है, या अगर हम मेमरी ग्लैंड्स की बात करें तो उनके ट्रैक लाइनिंग जो बनी है इस तरह के सेल से बनी है। फिर हम डाइजेस्टिव ट्रैक में देखें तो थोड़े से इलोंगेटेड हैं। मैंने इसको थोड़ा सा इस तरह से करके बनाया है, ये थोड़े से बड़े सेल्स नज़र आ रहे हैं। ये भी बिल्कुल पैक्ड, गैप नहीं है बीच में, दरमियान में, और ये जिस जगह पे मौजूद है वो डाइजेस्टिव ट्रैक है। सिमिलरली रिप्रोडक्टिव ट्रैक की बात करें तो उसमें इसी तरह के सेल्स की मल्टीपल लेयर्स मौजूद हैं। तो ये फर्स्ट कैटेगरी है एपिथेलियल टिश्यू की और उनकी फर्दर टाइप्स।